ऑलमोस्ट लोग हमारे साथ है। 2020 के बाद जितने भी निषाद समाज की उपजातियां और निषाद समाज के लोग थे, सभी ने मुकेश सहनी के साथ छोड़ दिया। गलत रवैये के कारण उनका जो टिकट बेचने का जो प्रकरण रहा 2020 के चुनाव में और 19 में भी उन्होंने धोखा दिया। जब महागठबंधन थे, 3 टिकट महागठबंधन से मिला था, तो हम लोग को साथ जो वार्ता हुई थी, जो सारे समाज की जितनी उपजातियां हैं, वो बोले थे 3 टिकट अगर मिलेगा तो एक मल्लाह, नुनिया, एक बिंद, जो हमारी जो उपजाति है मूल रूप से, वो लड़ेगी चुनाव। लेकिन जब 3 टिकट मिला तो एक पे खुद लड़के चुनाव भारी वोट से हारे, और बाकी 2 सीट का क्या प्रकरण है आपसे छुपा हुआ नहीं है कि बद्री पूर्वे कौन थे। वो कहीं ना नुनिया से आते हैं समाज से, न बिंद समाज से आते हैं। उन्होंने बद्री पूर्वे को चुनाव लड़ाने का काम किया, टिकट बेचा। तो उस हिसाब से सारे लोग की मांग है कि एक नई राजनीतिक दल जो निषाद और अति पिछड़ों दलितों की बात करे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में मल्लाहों का सबसे बड़ा नेता कौन? यह सवाल 2024 से पहले महत्वपूर्ण सवाल है। मुकेश सहनी की नाव कई बार डूबती हुई नजर आई है और जिस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो मोर्चा खोले बैठे थे, उसी भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका जाना तय नजर आ रहा है। वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली है। दूसरी तरफ मुकेश सहनी का कुनबा समय दर समय बिखरता रहा है। कभी मुकेश सहनी के साथ रहे, मुकेश निषाद अभी हमारे साथ हैं, नई पार्टी बनाने जा रहे हैं, नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। 2024 को लेकर क्या तैयारी है? दूसरी तरफ मुकेश सहनी से किस तरह की जंग है और इनकी नई पार्टी मुकेश सहनी की राह को और कितनी मुश्किल करेगी, सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल यह है कि आपने नई पार्टी बनाने का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन मुकेश सहनी से मोह भंग क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो थोड़ा सा बता दे, उसके बाद आगे बातचीत करेंगे। देखिए, आप सारे घटना से वाकिफ है और पिछली घटना की चर्चा मैं नहीं करना चाहता हूं। समाज को जो ठगने वालों के साथ रहना उचित नहीं था, इसलिए मैंने वहां साथ छोड़ा। और इससे पहले आपने काफी मेरा इंटरव्यू किया है उस घटना पे, तो उसको पुरानी बात को बिहार से यूपी तक जो मल्लाह जाति के नेता हैं, उनकी राह थोड़ी मुश्किल रही है, या वो अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत करने में थोड़े बहुत नाकामयाब रहे हैं। उस तरह से उनकी राह आसान दिखी नहीं है। यूपी में संजय निषाद हैं, हालांकि अब वो राज्य सरकार में मंत्री हैं, यूपी सरकार में मंत्री हैं। बिहार में मुकेश सहनी की नाव डगमगाती दिखी। ऐसे में आप अपनी नई पार्टी बनाने जा रहे हैं, लगता नहीं कि 2024 को लेकर थोड़ा मुश्किल है? देखिए, कोई मुश्किल नहीं है। जिसके साथ जनता का समर्थन है, समाज का समर्थन है, कोई काम मुश्किल नहीं है। 24 में आप दिखा देंगे हम आपको कि मेरे साथ समाज का कितना % वोट है। हम 14-15% वाले समाज से आते हैं और सारे समाज का मुझे समर्थन प्राप्त है, तब जाकर मैं आगे बढ़ा हूँ। मौजूदा वक्त में मुकेश सहनी की पार्टी में जो लोग हैं, कई नेता हैं, उनमें से कितने लोग आपकी नई पार्टी में शामिल हो रहे हैं? क्या उस कुनबे में भी सेंधमारी का प्लान है? देखिए, ऑलमोस्ट लोग हमारे साथ है। 2020 के बाद जितने भी निषाद समाज की उपजातियां और निषाद समाज के लोग थे, सभी ने मुकेश सहनी के साथ छोड़ दिया। गलत रवैये के कारण उनका जो टिकट बेचने का जो प्रकरण रहा 2020 के चुनाव में और 19 में भी उन्होंने धोखा दिया। जब महागठबंधन थे, 3 टिकट महागठबंधन से मिला था, तो हम लोग को साथ जो वार्ता हुई थी, जो सारे समाज की जितनी उपजातियां हैं, वो बोले थे 3 टिकट अगर मिलेगा तो एक मल्लाह, नुनिया, एक बिंद, जो हमारी जो उपजाति है मूल रूप से, वो लड़ेगी चुनाव। लेकिन जब 3 टिकट मिला तो एक पे खुद लड़के चुनाव भारी वोट से हारे, और बाकी 2 सीट का क्या प्रकरण है आपसे छुपा हुआ नहीं है कि बद्री पूर्वे कौन थे। वो कहीं ना नुनिया से आते हैं समाज से, न बिंद समाज से आते हैं। उन्होंने बद्री पूर्वे को चुनाव लड़ाने का काम किया, टिकट बेचा। तो उस हिसाब से सारे लोग की मांग है कि एक नई राजनीतिक दल जो निषाद और अति पिछड़ों दलितों की बात करे, वो लेकर आइए। उसी सब मांग को पूरा करने के लिए मैंने 6 अप्रैल का डेट निर्धारित की है। 6 अप्रैल को मैं अपनी नई पार्टी की घोषणा करूंगा। तो नई पार्टी आप बनाने जा रहे हैं, क्या नाम होगा उस नई पार्टी का? देखिए, वो 6 अप्रैल भगवान निषाद राज गुहा की जयंती हम मनाएंगे। वो हमारे आदर्श थे,
भगवान राम के परम सखा थे, उनकी जयंती के शुभ अवसर पर हम नई पार्टी की घोषणा करेंगे। उस दिन आपको मालूम हो जाएगा। तो फिर आप उस सवाल को खा गए, लेकिन बहुत चतुर हैं आप मुकेश निषाद जी। मुकेश सहनी की पार्टी में भी सेंधमारी होगी क्या इस नई पार्टी के बनने के बाद? पार्टी बचा कहाँ जो सेंधमारी करे? सेंधमारी वहां होती है जहां कुछ प्राप्त हो, तो वहां कुछ तो बचा है नहीं। अब खाली डब्बे में हाथ डालने से क्या मिलेगा? वो तो खाली डब्बा है। खाली डब्बा है। वैसे ही बीजेपी के साथ जाने की तैयारी हो रही है, जाने के कयास लग रहे हैं। देखिए, बीजेपी के जो नेता उनके संपर्क में है, पता नहीं कौन नेता संपर्क में है, उनको भी मल्लाह समाज के बारे में ज्ञान नहीं होगा। अगर मल्लाह की राजनीति की जानकारी उनको होगी तो ऑब्वियसली उनको नहीं लेंगे। नहीं, खाली डब्बा लेना है तो ले, कौन मना किया है? तो वो तो बीजेपी में जा रहे हैं, बीजेपी के साथ जा रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? देखिए, वो समय बताएगा हम कहाँ जाएंगे। मेरे समाज का जहाँ निर्देश होगा, समाज की सहमति जहाँ बनेगी, हम वहाँ जाएंगे। समाज की सहमति जहाँ बनेगी वहाँ जाएंगे। 6 अप्रैल को आप फैसला ले लेंगे? 6 अप्रैल को हम पार्टी की घोषणा करेंगे। उसके बाद फिर बैठक होगी। बहुत लंबा वक्त है, एक एक दिन का महत्व होता है। अभी तो कह रहे हैं वो बीजेपी के संपर्क में, आप किसके संपर्क में हैं? देखिए, वो क्या कह रहे हैं उनसे मुझे कुछ लेना देना नहीं। वो नहीं कह रहे हैं, उनके बारे में चर्चा है कि बीजेपी के संपर्क में हैं। आप किसके संपर्क में हैं? हम अपने निषाद समाज के संपर्क में, हमारी जितनी उपजातियां उसके संपर्क में है। जो अति पिछड़ा समाज के लोग हैं हम उनके संपर्क में। तो चलिए, हमारे साथ मुकेश निषाद थे। इस इंटरव्यू में इतना ही, इस बातचीत में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।